गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कनाडा से। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 शिखर सम्मेलन का न्योता भेजकर भारत और कनाडा के खराब हो चुके संबंधों को फिर से सही करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका से संबंधों में आई तल्खी के बाद कनाडा के लिए भारत से संबंध खराब करना आसान फैसला नहीं था। एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक इस बात पर सहमत है कि भारत को G7 का न्योता भेजकर महाकानी कार्नी ने जस्टिन ट्रूडो की ऐतिहासिक गलती को सुधारने की तरफ कदम बढ़ाया है। G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून के बीच कनाडा के अल्बर्टा में कनानाकिस में होने जा रहा है। लेकिन कनाडा में खालिस्तान समर्थक खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा दौरे का विरोध कर रहे हैं। कनाडा पर सालों से खालिस्तानी तत्वों को समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं। मार्क कार्नी से प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन पर न्योता देने से एक तबका खुश नहीं है। कुछ पत्रकारों ने प्रधानमंत्री कार्नी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहस तक करने की कोशिश की। मार्क कार्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निज्जर हत्याकांड की जांच कानूनी एजेंसियों के हाथ में होने की बात करते हुए कहा कि भारत के साथ कारोबारी रिश्ते और द्विपक्षीय संबंधों पर बात हुई है। ट्रूडो की नीति से एकदम अलग हटते हुए कार्नी ने जोर दिया कि जांच चल रही है और वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। यानी मार्क कार्नी खालिस्तान मुद्दों को भारत और कनाडा के बीच रिश्ते को खराब करने के लिए नहीं लाना चाहते हैं, जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो किया करते थे। लेकिन इसके अलावा भी कनाडा की अर्थव्यवस्था को हर हाल में भारत का साथ चाहिए और ट्रंप के तलवार ने कनाडा को आर्थिक अपंग बनाने का रास्ता खोल दिया है। कनाडा में नेतृत्व परिवर्तन होने के बाद जब से मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री पद संभाला है तो उनकी विदेश नीति की प्राथमिकताओं में भारत को लेकर स्पष्ट बदलाव दिखा है। कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए खुद फ़ोन कर न्योता दिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि उनकी सरकार ये संदेश देना चाहती है कि भारत जो आज वैश्विक भू राजनीतिक मंच पर इतनी अहमियत रखता है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका बयान ही इस बात का संकेत है कि कार्नी ट्रूडो की खालिस्तान समर्थन नीति से दूरी बना रहे हैं। ट्रूडो के कार्यकाल में कनाडा की विदेश नीति घरेलू अल्पसंख्यक सिख राजनीति के दबाव में आकर गढ़ी जा रही थी, लेकिन कार्नी ने उस लाइन से हटकर राष्ट्रीय हित और वैश्विक कूटनीति को प्राथमिकता दी है। ये बदलाव सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि खुद कनाडा के लिए भी जरूरी था, जो अब तक एक कट्टरपंथी लॉबी के एजेंडे में फंस चुका था। हालांकि मार्क कार्नी अगर वाकई भारत से रिश्तों की सही करना चाहते हैं तो उन्हें खालिस्तानी तत्वों पर लगाम लगाना ही होगा, क्योंकि कनाडा के कट्टर खालिस्तानी समर्थकों ने प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की धमकी दी है। खालिस्तान समर्थक पीएम मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में बुलाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान किल मोदी, मोदी को मार डालो के नारे लगाए गए। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि कनाडा क्या बोलने की आज़ादी की आड़ में ऐसे तत्वों को अभी भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है जो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मारने डालने की धमकी दे रहा हो। कनाडा में खालिस्तानी अभी भी सक्रिय हैं और भारत के खिलाफ जहरीली बयानबाजी करते हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की मौजूदगी सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में कई बार भारत को हिस्सा बनाने की वकालत कर चुके हैं। भारत का इसमें शामिल होने रणनीतिक महत्व भी होते हैं। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ग्लोबल सप्लाई चेन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और इंडो पैसिफिक में शांति के मुद्दों पर उसकी भूमिका निर्णायक हो चुकी है। भारत को आमंत्रित करना सिर्फ कनाडा की तरफ से रिश्तों को सामान्य करने का संकेत नहीं है, बल्कि G7 देशों की जरूरत भी बन चुका है। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मार्क कार्नी पर भारत को आमंत्रित करने का प्रेशर अन्य G7 सदस्य देशों की तरफ से होगा। भारत हर साल G7 की बैठक में शामिल होता है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भेजे कनाडाई प्रधानमंत्री ने रिश्तों को सुधारने की शुरुआत की है, लेकिन क्या रिश्ते सुधर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कनाडा में खालिस्तान लॉबी का सरकार पर गहरा असर होता है। कनाडा में अब भी ऐसे तत्व खुलेआम भारत विरोधी रैलियां निकालते हैं, भारत के दूतावासों पर हमले होते हैं, पाकिस्तान समर्थित नेटवर्किंग संगठनों को फंड करते हैं। ऐसे में अगर कार्नी सरकार इस लॉबी पर कार्रवाई नहीं करती है तो संबंध सुधरने के आसार काफ़ी कम हो गए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रण देकर कार्नी सरकार ने यह स्पष्ट किया कि भारत के साथ संबंधों को एक नई दिशा देना चाहती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या कनाडा वास्तव में अपने कट्टरपंथी दबाव से बाहर निकलने को तैयार है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.